किस तरीके से जो है दुर्व्यवहार कर रहे हैं गरीबों के साथ, जो अफसर जो ऑफिसों में आते हैं उनके साथ। तो इन सब मसाइलों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब लोग बहुत बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। अभी हमारे पास एक वो मेन्यू कार्ड, जैसे कि होटल में, रेस्टोरेंट में आप देखते होंगे एक मेन्यू कार्ड होता है, उसका पूरा लेखा जोखा उसमें होता है। उसी तरीके से तेजस्वी यादव की तरफ से जो भी वादे किए गए अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले उनकी तरफ से, यानी उनके पार्टी के जितने भी नेता है या जिम्मेदार है, उनकी तरफ से एक मेन्यू कार्ड की, जैसे जिसको राजनीति के अंदर कहा जाता है मैनिफेस्टो कहा जाता है, वो जारी किया गया है। इसमें अहम अहम पॉइंट आप इसमें देख सकते हैं। इसमें के 2500 माई बहन योजना के तहत औरतों को, जो गरीब तबके के, तो फिलहाल अभी हमारे साथ साद अहमद कासमी साहब है, जो आरजेडी के प्रदेश महासचिव है, और इनसे हम कुछ चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर के, क्योंकि बिहार में अभी विधानसभा का चुनाव 2025 का, जिसको लेकर के अहम जगहों पर जाकर के लोगों से मिलने का काम किया जा रहा है। जो तेजस्वी यादव की तरफ से एक मैनिफेस्टो बहुत ही पहले जारी कर दिया गया था, उन सारी बातों को लेकर पब्लिक के बीच में लेकर जा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया, और आप ढाका की सरजमीन पर लगभग बहुत दिनों के बाद आए हैं और आपसे मिलना हुआ। तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात यह है कि अभी आप निकले हुए बिहार के अलग अलग कोने में जा रहे हैं तेजस्वी यादव को बातों को पहुंचाने के लिए, और अभी हाल के दिनों में अभी ढाका के भीतर है, तो क्या आपको माहौल देखने को मिल रहा है तेजस्वी यादव की बातों को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव का जो मैनिफेस्टो है, जो विजन है, इस पर लोगों को एतमाद है और भरोसा है। इसलिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो 17 महीने की सरकार थी उसमें काम करके दिखाया है, और इसलिए लोगों का एतमाद बढ़ा है। जब लोगों, यानी आप देख लीजिए कि जब 2020 का इलेक्शन था तो उस वक्त हमने वादा किया था कि हम नौकरी देंगे, और 17 महीने की जब सरकार बनी तो 4.5 लाख लोगों को नौकरियां मिली, तो इससे एतमाद बढ़ा। और उसके बाद तब हमने इसको देखते हुए देखा कि यहाँ महिलाएं बेरोजगार हैं, गरीबी से जूझ रही है, इसलिए हमने उनको माई बहन मान योजना के तौर पर 2500 रुपया देने का भी अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है। ऐसे बहुत सारे तेजस्वी यादव की तरफ से वादा किया गया, और खुद तेजस्वी यादव लगभग कुछ महीनों से बिहार के भ्रमण पर निकले हुए हैं, कभी अलग अलग जगहों पर जाकर। जिस तरीके से लालू यादव लोगों से जुड़ते थे, लोगों से मिलना, खेत खलियान, जहां पर जिस हालत में लोग मिलते हैं उसी अंदाज में लोगों से मिल रहे हैं। तो कितना लोगों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है तेजस्वी यादव को लेकर के, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, लालू जी मास लीडर थे, बिल्कुल जमीनी लीडर थे। जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो गांव देहात में चले जाते थे और कहते थे गरीबों को, बकरी चराने वालों को, गाय चराने वालों को लिखना पढ़ना सीखो, और उसके बाद में लोगों में बेदारी आई, लोगों ने पढ़ाई लिखाई शुरू किया। अब जब तेजस्वी यादव जी नेता बने हैं और जनता ने उनको नेता बनाया है, तो वो भी अब जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं, उनकी जो मसाइल हैं उनको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे अब जो है जाने पर पता चल रहा है कि राशन में क्या उनको परेशानी हो रही है, क्या कहते हैं, एजुकेशन में क्या परेशानी हो रही है कि नहीं। तो इन समस्याओं को लेकर के और फिर उसके बाद इन्हीं मुद्दों पर इस मसला चुनाव लड़ा जाएगा। ये सबसे बड़ा मसला बिहार में जो है ये है अफसरशाही का। अफसर किस तरीके से जो है दुर्व्यवहार कर रहे हैं गरीबों के साथ, जो अफसर जो ऑफिसों में आते हैं उनके साथ। तो इन सब मसाइलों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब लोग बहुत बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। अभी हमारे पास एक वो मेन्यू कार्ड, जैसे कि होटल में, रेस्टोरेंट में आप देखते होंगे एक मेन्यू कार्ड होता है, उसका पूरा लेखा जोखा उसमें होता है। उसी तरीके से तेजस्वी यादव की तरफ से जो भी वादे किए गए अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले उनकी तरफ से, यानी उनके पार्टी के जितने भी नेता है या जिम्मेदार है, उनकी तरफ से एक मेन्यू कार्ड की, जैसे जिसको राजनीति के अंदर कहा जाता है मैनिफेस्टो कहा जाता है, वो जारी किया गया है। इसमें अहम अहम पॉइंट आप इसमें देख सकते हैं। इसमें के 2500 माई बहन योजना के तहत औरतों को, जो गरीब तबके के जो महिला है उनको दिया जाएगा। ये अलग अलग राज्य में भी देखने को मिला। पीछे महाराष्ट्र के भीतर चुनाव इसी पर हुआ, दिल्ली का चुनाव इसी पर हुआ, झारखंड का चुनाव इसी पर हुआ। तो कोई 2500, कोई 3000, कोई 1500 अलग अलग सेट कर रहा। तो उसी का देख कर आप लोग तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये भी आरोप लग सकता है आपके ऊपर। हम तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले हमारा देख के कर रहे हैं, इसलिए कि हमने झारखंड में जो है किया और सरकार बनी और उसकी पहली किस्त जा चुकी है। ठीक है, जो लोग हमको झूठा साबित कर रहे थे कि बिहार में बस हवाई दावा कर रहे हैं, कुछ होने जाने को नहीं है, तो उनके लिए कि हमारी सरकार, हमारे गठबंधन की सरकार झारखंड में है और हमने उनको पहली किस्त जारी कर दिया है। उसी तर्ज पर बिहार में भी होगा और बिहार में भी माई बहन मान योजना और जितने हमने वादे किए हैं सब पूरा होगा। और इसमें एक पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो पेंशन को लेकर के जो
उम्रदराज जो लोग हैं जो पेंशन के लायक हो जाते हैं उनको बड़ी मिनिमम पैसा दिया जाता है, 400 रुपया, वो भी उसमें से बहुत कटौती की जाती है। तो इसको लगभग बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। इसमें मैनिफेस्टो के हिसाब से 400 रुपया पहले का है, लेकिन अब इसमें कहा जा रहा है कि 1500 रुपया हम पेंशन इसमें देंगे। और दूसरी बात यह है कि जो 200 बिजली यूनिट जो फ्री है घर घर, ये भी काफ़ी अच्छी खबर है अगर ये लागू कर दिया जाता है तो। और जो विधवा है, जो विकलांग है, इन सारी बातों को लेकर के जो पेंशन जो 400 उसको 1500 कर दिया गया, तो एक अच्छी खबर अगर लागू होता है तो इसको कैसे देखते हैं? जब हर विभाग में एम्प्लॉय की पेमेंट बढ़ता है, की तनख्वाहें बढ़ती है, तो भाई विधवा जो गरीब गुरबा जो है उनको क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव की जो सरकार होगी वो गरीबों की सरकार होगी, ये बात तो तय है। तो गरीबों को जो है इसमें जो है 400 की जगह 1500 मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक बिजली की बात है तो बिजली जो है 200 यूनिट जो है फ्री में मिलना चाहिए, ताकि जो एक बल्ब दो बल्ब चलाते हैं उनको तो कभी जो है बिल ही नहीं देना पड़ेगा, वो फ्री में मिलनी चाहिए। तो इससे एक फायदा यह होगा कि जो गरीब गुरबा है जो एक बल्ब दो बल्ब चलाते हैं उनको कभी बिल नहीं देना पड़ेगा। अब देखिए, हम अभी ढाका में मौजूद है। ढाका में बिजली की इतनी शिकायत है कि मत पूछिए, यानी डबल ट्रिपल जो है 17,000 15,000 बिल आ जा रहा है। ये क्या मामला है? और जो स्मार्ट मीटर जो लगा हुआ है इसको लेकर सदन में भी कई बार आवाज उठाया गया, लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है स्मार्ट मीटर को लेकर, क्योंकि गरीब जो 500 रुपया कमा रहा है, जिसका आमदनी कम है, वो कैसे वो सर्वाइव कर पाएगा? स्मार्ट मीटर को हमेशा से आरजेडी जो है नुकसानदेह समझ रही है, इसलिए हमारी पार्टी ने, आरजेडी ने हर जो है प्रखंड मुख्यालय पर धरना दिया था, अभी कुछ दिन पहले की बात है, और हम लोगों ने सदन में आवाज उठाया, बिल्कुल घेराव किया कि स्मार्ट मीटर बंद करो, हमारे विधायकों ने। और आगे भी ये लड़ाई मजबूती से जारी रहेगी और हम इसको इलेक्शन में भी मुद्दा बना करके लोगों के बीच जाएंगे कि स्मार्ट मीटर जो है ये गरीब प्रदेश के लिए मुनासिब नहीं है, इसको यहाँ से हटाया जाए। एक और मैनिफेस्टो में कहा गया है कि प्रदेश से जो पलायन जो बहुत ज्यादा होता है, जो बिहार से, और कहा तक पलायन की जो बहुत ज्यादा शिकायतें मिलती रहती है, लोग परेशान होते हैं, ट्रेनों में भर भर कर बैल भैंस की तरह भर भर कर, भेड़ियों की तरह भर भर कर भेजा जाता है। तो उसको पलायन को कैसे रोकेंगे? क्या आपके पास इसका पूरा प्लान है? आपकी पार्टी के पास क्या प्लान है इसको रोकने का? पलायन को रोकने के लिए यहाँ रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे, यहाँ जो कल कारखाने खुलेंगे, और तेजस्वी यादव एक नौजवान है, उनके पास एक विजन है, मिशन है, उस पर वो काम करेंगे। जैसे कि उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार दिया, पढ़े लिखे लोग जो बाहर से, बहुत सारे लोग बाहर से आकर के यहाँ रोजगार कर रहे हैं कि नहीं, जो दिल्ली में मुंबई में बैग का काम कर रहे थे, वो टीचर थे, BEd DELED किए हुए थे, तो वो आज आकर रोजगार कर रहे हैं, यहाँ आकर जॉब कर रहे हैं। इसी तरीके से जो बाहर लोग हैं अभी वो पलायन रुकेगा और यहाँ आकर के अपना काम करेंगे। तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव पिछले सरकार में, वो सरकार में आते तो कुछ उन्होंने अपना नौकरी भी प्रदान किया था, लोगों को नौकरी दिया, इसकी वजह से लोग उसको अच्छी लोगों के लिए अच्छी खबर थी कि कम से कम नौजवानों के हाथ में बागडोर मिली है। लेकिन वो सरकार ज्यादा दिन चल नहीं पाई, जिसकी वजह से लोग कुछ नाखुश भी हुए, नाराज भी हुए, और उसी को लेकर के तेजस्वी यादव फिर मतलब दावा कर रहे हैं कि हमने कुछ महीने हमने सरकार में रह करके बहुत सारे काम को किया, जैसे कि वो नौकरी दिया, जिसको तेजस्वी यादव कह रहे कि हमने दिया, नीतीश कुमार कह रहे कि हमने दिया। तो ये किसकी क्रेडिट किसको जाता है ये नौकरी? देखिए, जनता सब समझ रही है क्रेडिट किसको जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार कहते थे कि कहाँ से नौकरी देंगे, हम बीमारू राज है 2020 में हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो नौकरी मिला। इसका मतलब जनता समझ रही है नौकरी वाली सरकार तेजस्वी की ही सरकार हो सकती है। तो इसलिए जनता सब समझ रही है, नीतीश कुमार के कहने से कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार जहां जहां जा रहे हैं नौजवान उनको काला झंडा दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से जितने एक्टिव लड़के हैं उन सबको इनके प्रशासन जाकर डिटेल करते रहेगा, आप नहीं निकल सकते हैं। जो इनका दौरा हो रहा है, हमको बहुत सारी रिपोर्टें ऐसी है कि आए, प्रशासन ने कहा कि भाई आप नहीं निकल सकते हैं घर से, क्यों? इसलिए नीतीश कुमार का दौरा हो रहा है। नीतीश कुमार का दौरा हो रहा है, आपने काम नहीं किया, इसलिए आपको डर है। बिहार में दूसरे अगर मुद्दे की बात करते हैं तो स्वास्थ्य को लेकर बड़ी लोगों को परेशानी होती है। अगर उनको इलाज कराने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है, सही हॉस्पिटल की सुविधा यहाँ पर नहीं है। एक दो अगर पटना की बात करते हैं, वो भी शिकार है, मतलब कि बड़े बड़े नेताओं के लिए शिकार है, उसमें बड़े बड़े लोगों की इलाज सही से हो पाता है, लेकिन आम जो जनता है वो अपना स्वास्थ्य को कैसे सही कर सके, उसको दिल्ली जाना पड़ता है, अलग अलग राज्य के भीतर जाना पड़ता है। जिस वक्त तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथ में स्वास्थ्य विभाग का, आप देखिए होइएगा कि वो हर 2 दिन पर PMCH, IGIMS इन जगहों पे जाते थे, बल्कि गांव देहात के हॉस्पिटलों में भी चले जाते थे, देखते थे कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब वो नहीं है, तो देख लीजिए क्या हाल है। हमारे इसी ढाका के अंदर है, हमारे यहाँ लहन ढाका के अंदर लोगों की मौत हो गई, एम्बुलेंस नहीं फराहम कर सके ये लोग पहुंचाने के लिए, जिसकी वजह से हमारे नौजवान गुस्सा हुए और जो है वहाँ नुकसान हुआ हॉस्पिटल में जा करके। तो क्यों आप जो है यहाँ एम्बुलेंस होना चाहिए, यहाँ जो है बुनियादी दवाइयाँ होनी चाहिए। ढाका रेफरल का ये हाल है, इतनी बड़ी आबादी है,
तो इस तरीके के हालात जो है बहुत बुरे हालात है पूरे बिहार के अंदर, हम तो ढाका के अंदर देख रहे हैं। और उसमें जब नौजवान गुस्सा हुए और नौजवानों ने जाकर के वहां जो है हंगामा किया तो उन पर झूठा मुकदमा कायम किया गया, जो नहीं तो उन पर भी मुकदमा कायम कर दिया गया, उनको भी जेल में डाला गया। तो भाई स्वास्थ्य विभाग का तो बहुत बुरा हाल है, इसके अंदर सुधार के लिए तो तेजस्वी यादव का आना बहुत जरूरी है। और इस मैनिफेस्टो के अंदर जो आरक्षण को लेकर के 75% तक आरक्षण को बढ़ाने के लिए वादा किया गया, तो ये सिर्फ कागजों पर दिखाई देगा या अप्लाई भी होगा? 75% आरक्षण को लेकर बड़ी राजनीति होती है, कोई कहता है कि हम नहीं कर सकते हैं, कोई कहता है कि हम कर सकते हैं। तो इसको कैसे आप देखते हैं कि आपकी सरकार कर पाएगी या फिर कागजी पर ये दिखाई देगा? देखिए, जातिगत जनगणना हुआ, उसमें हुआ कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, उसके बाद जो है ना आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया। लेकिन बीजेपी हमेशा से आरक्षण के खिलाफ है, ये आरक्षण को खत्म करना चाहती है, इसलिए बीजेपी जो है इसको अब रुकवा रही है और वो चाहती है कि आरक्षण पूरा मुकम्मल आरक्षण ही खत्म हो जाए। तो इसलिए जब सरकार बनेगी तो फिर से जो है इसको लागू किया जाएगा, 75% तक आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाएगा। तो ये थे साद अहमद साहब, जो आरजेडी के नेता है और आरजेडी का पक्ष रखते हुए हमेशा सोशल मीडिया पर भी नजर आते रहते हैं। अब बड़ी मजबूती के साथ पक्ष रखते हैं, अभी यहाँ पर भी बड़ी मजबूती के साथ पक्ष रखे, पॉइंट टू पॉइंट, जो कि तेजस्वी यादव भी अपनी बातों को लेकर लोगों के बीच पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आजकल अलग अलग जगहों पर जाते हुए नजर आ रहे हैं और उनके जितने भी सिपाही है वो भी अलग अलग जगहों पर जाकर तेजस्वी यादव की बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों के बीच रखते हुए नजर आ रहे हैं। और जो भी वादा किया गया, जैसे कि मैंने कहा कि एक छोटा सा मैनिफेस्टो बनाया गया, फिलहाल अभी के लिए यही है, हो सकता है कि आगे इसमें कुछ और भी पॉइंट बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल जो मोटी मोटी बात जो मैंने बताया कि किस किस चीज पर अभी जोर दिया जा रहा है, अगर ये सरकार आती है तो आपको ये फायदा मिल सकता है, 200 यूनिट बिजली फ्री मिल सकती है और 400 जो वृद्धा पेंशन है वो 1500 तक बढ़ाया जा सकता है और माई बहन योजना के तहत आपको 2500 रुपये दिए जा सकते हैं। बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई है, जो कि मैंने आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट साद अहमद साहब ने ही बताने का काम किया कि हमारी सरकार आएगी तो कैसे कैसे इसको पूरा किया जाएगा। क्योंकि सरकार तो आती है, जीत जाती है, बहुत सारे मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ती है, लेकिन बाद में वो अप्लाई नहीं कर पाती। तो क्या आपकी सरकार अप्लाई करेगी? क्योंकि इंडिया अलायंस, जो कि जैसे कि आपने रेफरेंस दिया कि झारखंड में हमारी सरकार कर रही है, तो क्या आप जनता को ये भरोसा दिला सकते हैं कि हम हर हाल में ये चीज कर पाएंगे, चाहे किसी भी के दबाव में हम नहीं काम करेंगे? बिल्कुल, किसी के दबाव परिस्थिति भी हम पर आ जाए, किसी के दबाव में काम नहीं होगा, वोटरों के दबाव में काम होगा और वोटरों को जो जिस मकसद से वोट देंगे उसको वो कामयाबी मिलेगी। रोजगार के लिए वोट देंगे, रोजगार मिलेगा। क्योंकि बिहार में बेरोजगारी की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा है बेरोजगारी। इसमें भी आपके पॉइंट में भी है कि बेरोजगारी को कैसे हम खत्म करेंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको हम रोजगार देने का काम करेंगे। और तेजस्वी यादव ने दिया, इसलिए लोगों का रुझान उसके तरफ, तेजस्वी यादव की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, खासतौर से जो नौजवान तबका उसका नजर आ रहा है।